अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो ये अम्मी के घर शाम 8:30 बजे का वक्त हो रहा था, तो अम्मी के घर आई थी मैं। तो ये अम्मी मच्छी को मसाला लगा कर रखे थे, फ़िश को, क्योंकि हमारे खाला आ रहे थे तो उनके लिए बना रहे थे। मतलब वो डिनर वगैरह कर आए थे, सिर्फ मच्छी फ्राई करना था। मेरे भाई की खाना था तो उसका मन था, तो शायद इसलिए अम्मी मच्छी लाकर मसाला लगा कर रखे थे। तो मुझे सिर्फ फ्राई करने के लिए कहा था, तो मैंने ऑयल को चढ़ा दिया था। क्योंकि मेरे भाई की शादी है, खलेरे भाई की। मैंने आपसे एंगेजमेंट का ब्लॉग भी शेयर किया था ना, तो वही शादी 25 को है थी, तो एक वीक बाद थी। तो इसलिए उनके इनविटेशन कार्ड देने गए थे सब जगह, तो इसलिए आ रहे थे। तो मैंने फिश को ये देखिए फ्राई कर रख दिया था। सॉरी, अम्मी के घर में उजाला थोड़ा कम है। तो आ गए थे घर पर। ये देखिए बच्चे रेडी हो रहे थे। मतलब चनपटना का उर्स है ना, वो तो उर्स के गए नहीं थे हम। उर्स ख़त्म हुए 4 से 5 दिन हो गए थे, तो हम गए नहीं थे। बस टाइम नहीं मिल रहा था, वक्त नहीं हो रहा था, इसलिए शायद गए नहीं। तो ये बच्चे रेडी हो रहे थे, मुँह धोकर। ये देखिए मुँह धो रहा था, फ्रेश हो रहा था। इज़हान भी मुँह धोने के लिए गया था, वॉश करने के लिए। बस 8:45 बज रहे थे। बस मेरे हस्बैंड को बुलाकर वैसे ही जाते जाते ऐसे ही जाएंगे, घर पर नहीं आएंगे। तो मैंने गोश्त को चढ़ा दिया था बाजू में, और राइस भी बना लिए थे। देखिए बॉईल हो रहे थे, बस इसे दम पर छोड़ना था। तो बाजू में मैंने मसाले को पकने के लिए रख दिया था। बस थोड़ी सी फाल बना रही थी। खाकर नहीं जाएंगे, लेकिन आकर खाएंगे तो वक्त हो जाएगा ना, मेरे हस्बैंड को टाइम हो जाएगा उनको। इसलिए आते आते इसलिए ही नहीं गए हम। टाइम वक्त नहीं मिल रहा था, देर से आ रहे थे, सुबह में जाना पड़ रहा था, तो वक्त नहीं मिल रहा था। तो आज बच्चों ने जिद किया तो जाने का तय हुआ था। तो ये बच्चे रेडी हो गए थे, तो हम निकलते हैं। अबू के जरकिन उठा। क्या ये मुंह कर लिया है? सो इधर वीडियो में आया था, आंटी बोलते अंकिया मोच हटा बैठ रहा ऑल डे पंगिला क्या गाड़ी ला रहा तो जल्दी। अच्छा चुब्रा इधनको अंगी से चुब्रा नहीं कटिंग ना बढ़गी, कटिंग करो। पीर को संभाल ले ला तो मैं। तो वो निकल गए थे। इस वक्त बज रहे थे 9:15। रेलवे स्टेशन से जाकर इनको पिकअप कर आए, तो यहाँ पर बंक पर रुक गए थे। बस कहीं भी जाना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो रात का भी वक्त था, तो पहले हमने पेट्रोल फुल करवाया। तो ये खड़े हुए, तो थोड़ी दूर जाना है ना। एक गुवाड़ है रामनगर से रामनगर से चनपटना, 10 मिनट की दूरी पर है। 10 से 12 मिनट ही लगते हैं, इतना ज़्यादा कुछ लॉन्ग नहीं है। तो फिर भी हवा भराने के लिए रुके थे, तो मैं यहाँ सामने आ गई थी। तो चनपटना का उर्स इतने साल बाद पहली बार मैंने इतने दिनों बाद आई थी। नहीं तो उर्स जितने दिन भी चलता है उतने दिन आते रहते हैं। तो ये आ गए थे, गाड़ी पार्क करने गए थे मेरे हस्बैंड, तो आ गए थे। तो सामने आए, दरगाह छोड़कर भी सामने आ गए थे। तो ये देखिए सामने डेकोरेट था, गए बार का भी बहुत अच्छा था। तो ये देखिए अखिल शाह बाबा की दरगाह का जो भी सामने का जो भी फ्रेम था वो तैयार किया हुआ था थर्माकोल का लाइटिंग के साथ, और ये अच्छा लग रहा था। तो यहाँ भी मदीना शरीफ का ये भी बनाकर डेकोरेट कर रखा हुआ था, अच्छा लग रहा था मुझे भी। तो मैं भी आपसे शेयर कर लिया था मैंने भी। तो इतनी भीड़ लग रही थी, मुझे नहीं लगा था कि संदोल ख़त्म हुए 5 दिन हो गए थे फिर भी इतनी भीड़ रहेगी। पिछले हफ्ते का वीडियो था, ये हफ्ता डाल रही थी मैं। तो यहाँ पर मैंने दुकान वगैरह था प्लास्टिक के आइटम, तो मुझे भी कुछ लेना था किचन के लिए 2-3 आइटम। तो चलिए देखती हूँ। तो मैं देख रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में 2 से 3 चीज़ें थे, तो देख रही थी। तो मुझे मिला नहीं। हाँ 1 से 2 मिले थे, लेकिन क्वालिटी कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने लेना कैंसिल कर दिया था। तो देखती हूँ, रामनगर का भी उर्स करीब है ना, तो वहाँ पर देख कर लेती हूँ। तो चलिए सामने चलकर दिखाती हूँ। पता नहीं भीड़ कितनी होगी आगे या नहीं होगी, मुझे भी नहीं पता। तो चलिए सामने चलते हैं। चलो चलो चलो। कॉस्मेटिक है प्लाजा हो।
और ये मैं देख कर जा रही थी बच्चों के साथ, और मेरे हस्बैंड आगे जाकर खड़े हो रहे थे। जब भी रूस में यही करते हैं, इनके साथ साथ नहीं चलते, मर्द बनों की आदत है या पता नहीं, मेरे हस्बैंड ही ऐसा करते हैं। जब भी हम साथ साथ दुकान देख कर जा रहे थे, वो आगे जाकर थोड़ी आगे खड़े रह जाते हैं। जब हम उनके साथ मिलते हैं तो थोड़ी देर चलकर और आगे जाकर खड़े जाते हैं। जब भी हम दुकान में कुछ देखने के लिए रुके तो आगे जाकर खड़े रह जाते हैं। साथ साथ चलना पसंद नहीं है, या शायद हमारे जो भी चिल्लर आइटम बाइकों का दिमाग होता है ना, हर दुकान में रुको, ज़रूरत नहीं हो तो भी वहाँ पर घुस कर देखना ही रहता है। हम सबको यही हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, इसलिए शायद साथ में जाने के लिए उनका मन राज़ी नहीं होता, इसलिए तो यहाँ पर रुक गए थे बस घड़ियाल वगैरह लेने के लिए। तो बच्चों के घड़ियाल हैं, पिछले बार के उधर के बार के सब घड़ियाल हैं, तो मैंने को सजेस्ट किया था एक घड़ियाल ले लो सभी ने। तो आखिब ने लेने के लिए कहा था, तो उनके इसके लिए रुक गए थे लेने के लिए। तो आगे चलते हैं, देखिए दुकान में झूलना का घड़ियाल ले लियो। नहीं देखे हूँ, जा रही घर को बोली सोच। वगैरह थे माशाल्लाह से, इतनी भीड़ है ना कि लग नहीं रहा था। आज के 8 दिन हो गए थे, उर्स शुरू होकर ख़त्म हो गए, 4 दिन हो गए थे बस। 4 से 5 दिन चलता है ना चनपटना का उर्स, इसलिए इतनी भीड़ रहती। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि, लेकिन ये देखिए आज हफ्ता था, तो पिछले हफ्ते तारीख का उर्स था, उसके बाद संडे था, पीर के दिन थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब था। तो लास्ट खवाली वेडनेसडे के दिन थी, हम आए थे सैटरडे। तो ये इतनी भीड़ चल रही थी, तो बच्चों को झूला झुलाने के लिए उनके लिए रुक गए थे बस। बच्चों को झुलाकर जब तक हम कुछ खा लेंगे देखती। जाओ वरना उठा लगा जा जल्दी। तो फाइनली आ गए थे घर, 11:30 बज रहे थे। तो ये देखिए मिठाई मिली थी मेरे हस्बैंड को, तो ये अजमेर का स्पेशल तो सोहन हलवा बोलते हैं इसे शायद। तो मेरे हस्बैंड को अंक पढ़ते ही तो उन्होंने लेने के लिए सजेस्ट कर दिया था। तो मैं खाकर देख रही थी कि लोकल नकली वगैरह मतलब क्वालिटी कम का आ गया था, तो नहीं था, स्पेशली था, मतलब अच्छा था, टेस्ट था। थोड़ा ही खाया था मैंने, जो मतलब थोड़ी ज्यादा भी नहीं यूज़ करी मैं मिठाई। तो ये मैं लेकर आई थी बस दीवान के लिए, कुशन वगैरह लेकर आई थी। ये 3 का कुशन, नीचे गोल 2 के कुशन थे, तो ये लेकर आई थे। बच्चे खाना खा कर गए थे और मैं ये मेरे हस्बैंड खाना बाकी था, खाकर सो जाएंगे। देखिए वक्त हो गया था। और ये दूसरे दिन थी संडे, मतलब इतवार के दिन जो भी मैं बनाती हूँ, आप सबको पता चल गया होगा बिरयानी मेरी स्पेशलिटी है कि इतवार के दिन, संडे के दिन मैं बिरयानी ही बनाती हूँ। तो मैंने अखनी के लिए मसाला सारा बघार लिया था। बाजू में मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिए थी, चावल धोकर डालने के लिए, और कुकर में मैंने गोश्त को चढ़ा दिया था। जब भी मैं गोश्त गलाकर ही मसाले में मिलाकर बाद में बिरयानी बनाती हूँ। चावल को मैंने धोकर रख दिया था। ये मेरे हस्बैंड सोकर रात का मिठाई खा रहे थे। तो वो देखिए क्या करती हैं अब, अलग जब प्लेट। तो असर हो गई थी, ये देखिए मेरी बिरयानी हो गई थी दम। मैं आखिब को कह रही थी आखिब दस्तरदालो, वक्त हो गया था ना, तो आज थोड़ा लेट ही हो गया था, थोड़ा लेट गई थी मैं, इसलिए
तो अब खाएंगे। खाकर बच्चे के पास भी जाना है। पता नहीं आज साकिब फ़ोन किए हुए आज से 4 से 5 दिन हो गए थे, उसने कॉल भी नहीं किया बीच में एक बार भी। मदरसे को जाते हैं इतवार के दिन हम 5 बजे के बाद असर पढ़कर निकलती हूँ मैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। आपको जो भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आ जाइए आप सब खाने के लिए। तो हम सब खाने बैठ रहे थे तो मैंने भी आपको बुला लिया था। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।